सखा हमारे सखा हमारे जय श्री कृष्ण जय श्री हरि। आज मां श्री हरिवंश पुराण को 122 दिन में पंचषष्टितम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें आज हम रैबतक पर्वत पर रुक्मिणी के व्रतोद्यापन का उत्सव, उसमें पारिजात पुष्प देकर श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का सम्मान, नारद जी द्वारा रुक्मिणी की सर्वाधिक सौभाग्य की प्रशंसा तथा सत्यभामा का कोप भवनों में प्रवेश, इन्हीं विषय में आज हम श्रवण करेंगे। जन्मेजय ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, मथुरा में अवतार लेकर बुद्धिमान श्री कृष्ण ने जो मंगलमयी लीलाएं की है, उन्हें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है। द्वारका में निवास करके सपत्नीक हो जाने पर श्री कृष्ण ने जो सद्गुण कर्म संपन्न चरित्र किए हैं, उन्हें बताइए, क्योंकि श्री कृष्ण की सारी लीलाएं आपके विदित है। वैश्यपायन जी कहते हैं, भरत नंदन जन्मेजय, पत्नी परिग्रह करने के पश्चात श्री कृष्ण के जो विचित्र चरित्र है, उन्हें सुनो। प्रभु, वे चरित्र उन्हीं के अनुरूप है। नरेश्वर, सपत्नीक होने के पश्चात एक समय महातेजस्वी एवं प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण महारानी रुक्मिणी के साथ रैबतक पर्वत पर गए। उस रुक्मिणी देवी के उपवास व्रत का उद्यापन था। उसका समादर करते हुए भगवान मधुसूदन स्वयं ही ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करने के लिए वहां गए। देवर्षि नारद की अनुमति से भगवान वसुदेव के भेजने पर यदुकुल के संपूर्ण पुत्र और
भाई भी वहां गए। राजन, परम बुद्धिमान विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण के अनुरूप उत्तम समृद्धि से संपन्न 16,000 स्त्रियां भी उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए गई। कुरुनंदन, तदंतर वहां भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थी, नित्य धर्म परायण, बंदी, प्रियवादी, मांगलिक नाम गोत्र से युक्त महान पुण्य कर्म तथा योनि विद्या और यज्ञ के संबंध से शुद्ध ब्राह्मणों को मनोवांछित पदार्थ दिए। ब्राह्मणों को अभीष्ट वस्तुओं से तृप्त करके सत्पुरुषों के प्रिय आश्रय भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बंधुओं को भी यथा योग्य संतुष्ट किया। उपवास के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी पत्नी भीष्मक राजकुमारी रुक्मिणी का विशेष रूप से बहुत आदर किया। अभी अमित तेजस्वी श्री कृष्ण पत्नियों सहित वहां रहकर जब रुक्मिणी देवी के साथ बैठे हुए थे, उसी समय नारद मुनि उनके निकट आए। अम्रमेय स्वरूप इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण ने उस समय वहां आए हुए नारद मुनि का शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया। भरतनंदन, भगवान वसुदेव से पूजित हो सत्पुरुषों के परम पूजनीय मुनि ने वहां श्री कृष्ण के हाथ में पारिजात का वृक्ष का एक फूल दिया। नरश्रेष्ठ, वृक्षराज पारिजात के उस फूल को श्री हरि ने रुक्मिणी देवी के हाथ में दे दिया, क्योंकि वे भोज कुल नंदिनी रुक्मिणी श्री कृष्ण के पास उनके बंगलों में ही बैठी हुई थी। सॉरी, इसको फिर सुने। भोजकुल नंदिनी रुक्मिणी श्री कृष्ण के पास उनके बगलों में ही बैठी हुई थी। उस पुष्प को हाथ में लेकर प्रद्युम्न जननी सती साध्वी कमल नयनी रुक्मिणी ने, जो श्री कृष्ण के संकेत का अनुसरण करने वाली थी, अपने सिर के बालों में लगा लिया। त्रिभुवन की सारी रूप संपत्ति जिनमें निहित थी, वे इन नारायण को मनोहारिणी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी उस देव पुष्प को धारण करने से दुगुनी शोभा पाने लगी। उस समय ब्रह्म कुमार नारद मुनि उनसे बोले, देवी पतिव्रते, यह एकमात्र पुष्प तुम्हारे ही योग्य था। व्रत को धारण करने वाली देवी, तुम्हारे संसर्ग से यह फूल सर्वथा अलंकृत हो गया। इस पुष्प को धारण करने से तुम मेरी दृष्टि में अत्यंत पूजनीय हो गई हो। कल्याणमय गुणों से संपन्न पति वत्सले कामिनी यह फूल एक वर्ष तक सदा ताजा बना रहता था, कभी कुमलाता नहीं है। समय का ज्ञान रखने वाली, अपने गुणों से आदर पाने वाली, वक्ताओं में श्रेष्ठ रुक्मिणी यह फूल 1 साल तक मनोवांछित गंध प्रदान करता रहता था। देवी, जितनी सर्दी या गर्मी अभिष्ट हो, यह फूल उसे देता रहता है, तथा मन में जिन श्रेष्ठ रसों को प्राप्त करने वाली अभिलाषा हो, उन्हें भी यह पुष्प स्वयं ही झरता रहता है। बरवर्णिनी, इस पुष्प का सेवन किया जाए तो यह सौभाग्य प्रदान करता है तथा मन की प्रसन्नताओं को बढ़ाने वाली अभिष्ट सुगंध झरता रहता है। देवी, तुम जिन जिन फूलों की अभिलाषा करोगी, वृक्षराज पारिजात का यह फूल
उन सबको प्रस्तुत कर देगा। धर्म में निष्ठा रखने वाली सुबह तुम्हें यह पुष्प ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला तथा पुत्रदायक है। इसे सदा धारण किया जाए तो यह बुद्धि को अशुभ चिंतन में नहीं लगने देता। तुम इस फूल को जिस जिस रूप रंग में देखना चाहोगी वह सब यह धारण कर लेगा। तुम्हारी इच्छा के अनुसार यह छोटा, बड़ा, हल्का, भारी अथवा स्थूल, सूक्ष्म हो जाएगा। कमलालोचने, यह पुष्प अप्रिय गंध का निवारण तथा उत्तम गंध की वृष्टि करने वाला है। रात को समय यह दीपक का भी काम करता है। यह चिंतन करने में मात्र से संतान नामक दिव्य वृक्ष के फूलों का हार, माला, फूल कभी नष्ट न होने वाले वस्त्र आदि तथा अच्छे अच्छे फूलों के मंडप प्रदान करेगा। देवताओं के समान इसको धारण करते समय तुम्हें भूख, प्यास, ग्लानि अथवा वृद्धावस्था की नहीं प्राप्त होगी। ये सारे वस्तुएं तुम्हारी इच्छा के अधीन हो जाएगी। इतना ही नहीं, यह चिंतन करने पर तुम्हें प्रिय लगने वाले सुंदर वाद्यों तथा संगीत शास्त्रों के अनुकूल गीतों का भी आनंद प्रदान करेगा। देवी, वर्ष पूर्ण होने पर यह फूल तुम्हारे पास से समयानुसार चला जाएगा और वृक्ष प्रवर पारिजात से जुड़ जाएगा। सुप्रभे, तुम्हारा कल्याण हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने असुर द्रोही देवताओं के सत्कारों के लिए स्वभावत पारिजात की ऐसी सामर्थ्य रख दी है। उत्तम प्रभाव से प्रकाशित होने वाली देवी, देवेश्वर शिव को प्रियतमा हिमालय पुत्री सती साध्वी सुरेश्वरी उस नित्य इन फूलों को धारण करती है। देवराज इंद्र की माता अदिति, देव पत्नी शची, देव माता सावित्री, सर्वगुण संपन्न लक्ष्मी तथा अन्य देव पत्नियां, देवगण और वसु देवता, ये सब इस पुष्प को धारण करते हैं। उन सब के लिए भी इस पुष्प के धारण का अधिक से अधिक समय 1 वर्ष ही है। इसमें संशय नहीं है। भोज नंदिनी, आज मुझे मालूम हो गया कि इन 16,000 स्त्रियों के बीच भगवान वसुदेव को तुम ही सबसे अधिक प्रिय हो। सर्वेश्वर प्रिय, सद्गुणवती भामिनी, आज तुमने अपने सारी सौतों को अपमान के जल से सींच दिया। आज तुम्हारा अनिवार्य सौभाग्य और इस प्रकाश में आ गया, क्योंकि भगवान मधुसूदन ने यह मंदार पुष्प केवल तुम्हारे हाथों में दिया है। आज सत्राजित की पुत्री परम सुंदरी सती सत्यभामा देवी, जो अपने आप को सदा सबसे अधिक सौभाग्यशालिनी एवं सुभगा समझती है, जान लेगी कि किसका सौभाग्य अधिक है। सांब माता, जाम्बवती तथा गांधारी आदि जो महात्मा श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां हैं, वे आज निष्प्रिय होकर सौभाग्य के लिए उठी हुई आकांक्षा का परित्याग कर देगी। देवी, आज तुम्हारे सौभाग्य का एकमात्र विजयशील रथ बाहर निकला है, जो सहस्रों मनोरथ रूपी रथों के लिए दुर्जय है। सर्वांग सुंदरी भामिनी भोजराज कन्या, आज मैं सर्वथा इस बात को समझ गया कि श्री कृष्ण की दूसरी आत्मा तुम ही हो। हरि प्रिय, तीनों लोकों के रत्नों का सर्वस्वरूप यह पारिजात पुष्प भगवान श्री कृष्ण ने
जो तुम्हें ही दिया है, इसमें तुम्हें आज प्राणों से भी अधिक उस उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त कर ली है। अथवा तुम्हें आज समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों की अपेक्षा उत्कृष्ट जीवन प्राप्त हुआ है। नरेश्वर सत्यभामा की भेजी हुई दासियां वहां खड़ी थी। उन्होंने नारद जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए यथार्थ वचनों को सुना। प्रजानाथ अन्य देवियों तथा पत्नियों की दासियां भी वहां खड़ी थी। उन सबको देखकर नारद जी ने उपयुक्त बातें और भी बड़ा चढ़ाकर कहे थी। उस समय वे सारी बातें सुनकर उन दूतियों ने श्री स्वभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण के अंतपुर में उन्हें प्रकट कर ही दिया। कानों कान वह सब जानकर श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां झुंड की झुंड एकत्र हो हर्ष में भरकर रुक्मिणी के अत्यंत गुण युक्त सौभाग्योदय की चर्चा करने लगी, मानो कुल के किसी गूढ़ रहस्य पर गुप्त मंत्रणा कर रही हो। हर्ष से प्रफुल्ल हुई भगवान दामोदर की वे स्त्रियां एकमात्र हो कर प्राय इस प्रकार कहने लगी कि वे रुक्मिणी हम सब लोगों की पूजनीय है, ज्येष्ठ पुत्र की माता है और स्वयं भी ज्येष्ठ है, परंतु अतुल तेजस्वी श्री कृष्ण की नित्य प्रिय सत्यभामा अपनी सौत के उस भाग्य का गुण का उदय नहीं सहन सकी। वे रूप और यौवन से संपन्न थी, उन्हें अपने सौभाग्य पर गर्व था। अतः अभिमानी देवी सत्यभामा सौत के अभ्युदय का समाचार सुनते ही ईर्ष्या से वशीभूत हो गई। पवित्र मुस्कान वाली सत्यभामा ने कुमकुम में रंगी हुई साड़ी उतारकर रोषकुल चित्त से एकमात्र श्वेत वस्त्र धारण कर लिया। वे उस समय अधिक ईंधन डाल देने से बड़ी हुई अग्नि की दीप्तिमती शिखा के समान प्रतीत होती थी। उनके मन में ईर्ष्या जनित आग बढ़ती जा रही थी, जिससे अत्यंत दग्ध होने के कारण वे श्रीहीन सी हो गई थी। जैसी तारा सजल जल धारा की उष्ट में चली जाए, उसी प्रकार रोष भरी सत्यभामा ने वहां एकांत कोप भवन में प्रवेश किया। देवी सत्यभामा ने ललाट में प्रियतम के प्रति रोष सूचक चिन्ह के तौर पर हिम की चंद्रमा के समान श्वेत कुकुल पट्ट बांध लिया और उस ललाट के किनारे किनारे सरस गीला चंदन पोत लिया। उन बातों को याद करके वहां बड़े तकिए वाले पलंग पर बैठी हुई वह देवी रोष पूर्वक सिर हिला रही थी और सारे आभूषणों को उतारकर उसने अपने केशों को एक बेड़ी के रूप में बांध लिया था। आपको अकारण ही क्रोध हुआ है, ऐसे कहकर जब दासियों ने उन्हें कोप भवनों से बाहर चलने के लिए खींचा, उस समय उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा परिजनों से युक्त होने पर भी झुकी बाहों वाली सत्यभामा ने रोषवश बारंबार लंबी सांस खींचकर हस्तगत कीड़ा कमल को नखों से नोच कर चूर्ण सा कर दिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।
जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।